बहुत साल पहले गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है। जो भी रात को उस हवेली में जाता वो कभी वापस नहीं आता। जानते हो, उसे हवेली में एक चुड़ैल रहती है। वहां जो भी जाता है वो आज तक वापस नहीं आया। वहां लोग अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन आते पर चुड़ैल के ही मर्जी से हैं। उसकी आंखों में कभी भी मत देखना, वरना तुम उसकी वश में हो जाओगे। अरे यार, सही कहा तुमने। लेकिन कोई मत्ती मारा ही होगा जो उस हवेली में जाने की गलती करेगा, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि वो हवेली भूतिया है। क्योंकि वहां रहने वाली औरत वशीकरण करती थी और मारी गई थी, और अब वो चुड़ैल बन गई है। यही बात जाकर शाद मन्नू को बताता है। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में भूत है। मैं वहां जाकर एक रात रुकूंगा और देखता हूं कि ये सच है में भूत है या नहीं। अरे बहन, सुना है उस पुरानी हवेली में चुड़ैल रहती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो आज वहाँ पे जाकर एक रात रुककर अपनी बहादुरी साबित करके ही आऊँगा। अरे भाई, वहाँ मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है। अगर मार डाली तो? अरे नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तो जाकर ही रहूँगा, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा। ओहो मेरी जिद्दी भाई, ठीक है जाऊंगी, पर मैं बाहर रहूंगी, ठीक है? ठीक है, बाहर रह लेना। वह दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। और रात होते ही वह दोनों बच्चे हवेली की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब हम हवेली तक पहुँच ही गए। तुम बाहर ही रहो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है, और तुमने कहा भी था कि मैं बाहर ही रहूँगी। तुम बाहर ही रहो, मैं जा रहा हूँ हवेली के अंदर। अगर कुछ भी बुरा होगा तो मैं वापस आ जैसे जाऊँगा। ही वो हवेली के अंदर जाता है, वो देखता है कि अंदर लाइट जली हुई है और मोमबत्तियां जल रही हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि इस पुरानी हवेली पर ये लाइट किसने जलाई होगी। वह इतना सोच ही रहा होता है कि सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और लाइट ऑन ऑफ होने लग जाते हैं। उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो रो रही होती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता है। उसे डर लगता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है, और जैसे वो भाग रहा होता है वो चुड़ैल तो उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। बहुत दिनों बाद एक नया शिकार हाथ लगा है बेटा। देख ले, मेरी आंखों में देख और देख, तेरी मौत है तेरे को बुला रही है। क्योंकि लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं और जाते मेरी मर्जी से हैं। उठ जाओ, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। इतनी में ही उसकी बहन अंदर आ जाती है और अपने भाई को इस हालत में देख कहती है, कुछ भी हो जाए भाई, उसकी आंखों में मत देखना। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल उन दोनों बच्चों को देख लेती है। फिर उसके बाद वो दोनों बच्चे चुड़ैल से नजर बचाते हुए हवेली से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी चुड़ैल उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो हवेली के बाहर भी उनको पीछे भाग रही होती है और बार बार उनसे अपनी नजरें मिलाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन बच्चे अपनी आंखों को बंद कर ले रहे थे। बच्चों और चुड़ैल के बीच जद्दोजहद चली रही होती है। क्या सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पर चुड़ैल को ना चाहते हुए भी अपनी हवेली पर वापस जाना पड़ता है। अगर सुबह नहीं हो जाती ना, तो मैं तुम दोनों को जान से मार देती। दोबारा मेरे हवेली में आने की गुस्ताखी मत करना। देखा भाई, अपने जिद का नतीजा। अब से चुड़ैल की हवेली में जाने की गुस्ताखी करोगे? नहीं बहन, अब से ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं करूँगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि यार कभी भी हमें अपने घर वालों से बिना पूछे कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। ये गलती शाद और मन्नू ने की थी, आप दोनों ना करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में।